सुप्रभात बच्चों। अपने पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला पाठ, पाठ 7, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द अथवा समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। बच्चों आइए परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे शब्द या शब्दों का वह रूप जो एक दूसरे से अर्थ की दृष्टि से काफी समान प्रतीत होते हैं। अर्थ की दृष्टि से काफी समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें उनके अर्थों में सूक्ष्म मीन्स थोड़ी सी बारीक भिन्नता पाई जाती है। समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। शब्दों का वह रूप जो एक दूसरे से अर्थ की दृष्टि से काफी समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें सूक्ष्म अर्थ की भिन्नता पाई जाती है। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द अथवा समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे है स्वागत। अब स्वागत का अर्थ होता है किसी अतिथि का आदर या सत्कार करना। स्वागत का अर्थ क्या होता है? किसी अतिथि का आदर व सत्कार करना। साथ में उसके एक शब्द है अभिनंदन। दोनों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके अर्थों में भिन्नता है। अभिनंदन मीन्स होता है किसी को सम्मानित करने की औपचारिकता। जैसे किसी को कोई सम्मान आप दे रहे हो, सम्मानित कर रहे हो, तो जो औपचारिकता निभाई जाती है उसे अभिनंदन कहते हैं। और स्वागत मीन्स होता है किसी का आदर या सत्कार करना। आइए कुछ अन्य उदाहरण की तरफ पढ़ते हैं। जैसे प्रेम, प्रेम और स्नेह। प्रेम अब हम लोग प्रेम का अर्थ देखेंगे। प्रेम मीन्स होता है बड़े या छोटे सबकी प्रति। वो बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। बड़े व छोटे सभी के प्रति अनुराग भाव में प्रेम का भाव रखना, वो प्रेम कहलाता है। लेकिन स्नेह का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ छोटों के प्रति प्रेम, छोटों के प्रति। और प्रेम मीन्स होता है बड़ों या छोटों दोनों के प्रति समान भाव से प्रेम। स्नेह मीन्स होता है छोटों के लिए प्रेम। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ अन्य उदाहरण में। जैसे है अभ्यास और परिश्रम। अभ्यास और परिश्रम। अब इन दोनों का अर्थ देखेंगे। बेटा अभ्यास का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए प्रयास करना। मीन्स कोई कार्य आपको करना है, उसके लिए निरंतर प्रयास करना अभ्यास कहलाता है। अब परिश्रम मीन्स होता है मेहनत। परिश्रम मीन्स होता है मेहनत, वो किसी के लिए भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य उदाहरण की तरफ देखते हैं हम लोग। उत्साह और साहस। उत्साह और साहस। उत्साह में होता है मन में जो उमंग उठती है। किसी कार्य को करने से जो मन में उमंग उठती है उसे उत्साह कहते हैं। और साहस में होता है हिम्मत। जो हिम्मत हमारे अंदर रहती है, हमारे अंदर आती है, उसे कहते हैं साहस। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सब अर्थ में तो समान है, लेकिन इनके अर्थ में इनका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है, क्योंकि इनके अर्थों में सूक्ष्म थोड़ी सी बारीक सी भिन्नता पाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता रहन सहन के साधनों का स्तर, मीन्स बाहरी संपन्नता, और संस्कृति में है जीवन जीने का सूरजपूर्ण ढंग, कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, वो ढंग हमारी संस्कृति कहलाती है। इसी प्रकार है उपहार और भेंट। उपहार बड़े छोटे सभी को दिया जाता है, वो किसी को भी आप दे सकते हो, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और भेंट क्या है? भेंट अपने से बराबर वालों को दिया जाता है, जिसे नजराना भी कहते हैं। इसी प्रकार और भी अर्थ आप अपने बुक की सहायता से देखेंगे, जैसे है अधिक और पर्याप्त। अधिक मीन्स होता है ज्यादा, पर्याप्त मीन्स होता है आवश्यकता के अनुसार। आपकी आवश्यकता क्या है वो है पर्याप्त। और आगे बढ़ेंगे अनुकूल और अनुरूप। अनुकूल मीन्स होता है अनुसार, किसी के अनुसार, और अनुरूप मीन्स होता है मिलता जुलता, सादृश्य, उससे मिलता जुलता। धन्यवाद।